Brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। नामांकन करने के बाद मैथिली ठाकुर आज पहला रैली कर रही है। सामने मंच पर आपको मैथिली ठाकुर दिखाई देंगी और बेनीपुर स्टेडियम में ये रैली की जा रही है, जहां पर मैथिली ठाकुर नामांकन के बाद अपना पहला रैली कर रही हैं। और मैथिली ठाकुर के रैली में भारतीय जनता पार्टी ने हेलीकॉप्टर, किस तरीके से हेलीकॉप्टर उतर रही है। इस हेलीकॉप्टर में नित्यानंद राय समेत बीजेपी के कई कद्दावर नेता हैं, प्रदेश स्तर के, राष्ट्रीय स्तर के। और ऐसे में ये जो पहली रैली हो रही है, उस रैली में भीड़ नहीं है। ये तस्वीर देखिए, इस तरीके से मैथिली ठाकुर आगे मौजूद हैं और ये देखिए कुर्सियां खाली है। कुछ लोग जो है वो आपको हेलीकॉप्टर के पास दिख रहे हैं, लेकिन मैथिली ठाकुर के सभा में लोगों की भीड़ नहीं है। ये तस्वीर देखिए सबसे पहले किस तरीके से लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो कि मैथिली ठाकुर को सुनने आए हैं। और मंच पर बीजेपी की प्रत्याशी मैथिली ठाकुर मौजूद हैं। और ये पीछे तस्वीर देखिए किस तरीके से हेलीकॉप्टर जो है वो उतारा गया है मैथिली ठाकुर के पहले ही रैली में। लेकिन अगर आप भीड़ को देखेंगे तो भीड़ लगभग खाली है। हेलीकॉप्टर देखने के लिए कुछ लोग हेलीपैड के पास, बैरिकेटिंग के पास गए हैं, लेकिन अगर आप पूरे टेंट को देखेंगे तो पूरे टेंट की कुर्सियां जो है वो खाली है। क्या नाम है आपका? जगदीश झा। बीजेपी ने मैथिली ठाकुर को यहाँ से अपना उम्मीदवार बनाया है, सही फैसला है या गलत फैसला है बनाना? एकदम सही फैसला है। सही फैसला है। क्यों सही फैसला है? तो इस ऐसा कैंडिडेट यहाँ से आवे जो इस क्षेत्र का विकास करेगा। जो विकास हो रहा है उसमें और विकास करे। लेकिन इनकी जो पहली रैली हुई है, इस रैली में तो लोग ही नहीं आए, सारी कुर्सियां खाली। लोग प्रचार कल ही तो टिकट परसों दिया, प्रचार हुआ नहीं, इसलिए भीड़ नहीं आई। हाँ, प्रचार नहीं हो पाया इसलिए भीड़ नहीं है। हाँ प्रचार। और लोग बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णदेव मिश्र है। मैथिली ठाकुर को टिकट देने का फैसला सही है या गलत है? एकदम सही है। जितना फैसला बिहार में हुआ है सबसे अच्छा फैसला अलीनगर के लिए। क्यों सही क्यों लग रहा है? मिथिला की बेटी है और क्या सुप्रसिद्ध गायिका है, कलाकार है, देश नहीं विदेश के, पूरा हर जगह उनकी नाम है। उससे अच्छा कैंडिडेट कौन उपलब्ध होता है? लेकिन कुर्सी खाली रह गया। कुर्सी क्यों खाली रहेगा? देखिए आपके आगे पीछे पूरा कुर्सी खाली है। कुर्सी क्यों? ई कुर्सी अरे ठीक से प्रसार नहीं हुआ है, हड़बड़ी में हुआ है, इसीलिए कुर्सी खाली है। और भी थोड़ी देर में भर जाएगा। चलिए और भी लोग हैं। आपको क्या लगता है मैथिली ठाकुर को टिकट देने का फैसला सही है या गलत है बीजेपी के लिए? सही है। सही है। लेकिन जो पहली रैली हुई उसमें लोग नहीं पहुंच पाए। अरे भाई समय का कुछ ऐसा हुआ इसीलिए नहीं हुआ। प्रचार प्रसार नहीं होगा। प्रचार प्रसार में कुछ कमी आई है, सब ठीक है। चलिए देखिए सब ठीक है। मैथिली ठाकुर मौजूद है। पीछे की तस्वीर देखिए और आप देखिए किस तरीके से मंच के कुछ ही दूर आगे अगर आप देखेंगे तो कुर्सियां जो है आपको वो खाली दिखेगी, लोग नहीं है। हालांकि अभी जब हेलीकॉप्टर आया तो हेलीकॉप्टर के आने के बाद कुछ लोग नजर जरूर आए, जो कि देखिए बैरिकेटिंग के पास खड़े हैं जहां पर हेलीपैड जो है उतरा है। आज अपना पर्चा भर रही है, नामांकन कर रही है। आपको क्या लगता है? यहाँ से वो चुनाव हार जाएगी। हार जाएगी? क्यों हार जाएंगी? इसलिए विनोद मिश्र यहाँ के लोकल हैं और मजबूत कैंडिडेट हैं। लोगों के दुख सुख में वो हमेशा साथ देते हैं। एक एक घर, एक एक आंगन तक वो पहुँचते हैं। मैथिली ठाकुर का आज तक मतदाता देखा भी नहीं है, उसे कैसे मतदान कर सकता है? तो मैथिली तो कह रही है कि उनका गांव है, घर है, अपने लोगों के लिए सेवा करना चाहती है, क्षेत्र के लोगों के लिए। उनके पेपर पर देखा ये वो लिखी होगी कि जिला मधुबनी। हम दरभंगा में चुनाव लड़ रहे हैं। घर मेरा घनश्याम पर हुआ। मैं अलीनगर का बेटा को देखना चाहता हूँ, बारी को नहीं। बारी को नहीं। तो मैथिली ठाकुर यहाँ पर टक्कर दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे? बीजेपी की टिकट पर है। वो तो जनता मालिक है। वो तो मालिक जनता है। बताइए आपको क्या लगता है मैथिली ठाकुर यहाँ चुनाव लड़ रही है? सुनिए, इससे पहले मिश्री लाल यादव आए थे बाहरी, वो ठग के गए। जनता यहाँ ठगा हुआ है, बाहरी को एक्सेप्ट नहीं करेगा। यहाँ विनोद विहार
घर घर से संबंध उनका है, हर एक जात में उनकी पकड़ है, उनका शिक्षण संस्थान है, लोगों के सुख दुख में साथ रहते हैं। इसलिए इस बार विनोद बिहार जिंदाबाद। मैथिली ठाकुर, मेरा नाम लाल सिंह। मैथिली ठाकुर नहीं जीतेंगी? नहीं जीतेगी, उसका जमानत जब्त हो जाएगा यहाँ। अच्छा जी, जमानत जब्त होके यहाँ से जाएगा वो। बीजेपी यहाँ से बीजेपी तीजेपी यहाँ नहीं है, यहाँ क्षत्रिय परस बाहरी है। यहाँ पर कुछ मैथिली ठाकुर जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, यानी कि उनके भी कुछ समर्थक है। उन लोग से भी बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लग रहा है, मैथिली ठाकुर जीतेगी चुनाव? पूरा 100% मैथिली ठाकुर 2 लाख वोट से बहुमत, 2 लाख वोट के बहुमत से विजय बनेगी। कह रहे बाहरी नहीं चलेगा। बाहरी वो क्या बिहार की नहीं है, वो बाहरी नहीं है, बिहार की बेटी नहीं है वो। हम लोग उनको फुल समर्थन दे रहे हैं। आपको क्या लगता है? पूरा 100% निकल जाएंगे वो। लोग कह रहे बाहरी है, मधुबनी जिला की है, दरभंगा में बाहरी किधर है भैया, वो भी तो बिहार का है। बिहार का कोई भी आदमी कहीं से इनको आप बोलता है। बताइए क्या कर रहे हैं? मैथिली ठाकुर वो गायन के क्षेत्र में है, उस दुनिया में बेहतर करते तो बहुत अच्छा रहता, हर लोगों से उसको प्यार मिलता। लेकिन राजनीतिक में आने के कारण से मैथिली ठाकुर को एक चीज सोचना चाहिए था कि हम सब के लिए हैं, देश दुनिया में सभी से उनको प्यार मिला। और राजनीति के जब क्षेत्र में आए हैं तो इसको विरोध का सामना तो करना ही पड़ेगा, स्वाभाविक बात है। हम भी सोच रहे थे गायन के क्षेत्र में हैं, बहुत अच्छे हैं, गीत गा रहे हैं, हम लोग भी सीखने को उनसे मिल रही थी जो भी कुछ। लेकिन राजनीति में आकर के जीतेंगे कि हारेंगे ये बताइए। ये तो वहाँ का जनता तय करेंगे कि हम किसको जीता। आप कहाँ के जनता? हम तो बेनीपुर की जनता है। बेनीपुर के जनता जी, यानी अलीनगर विधानसभा में ही है? नहीं, बेनीपुर अलग है। जी 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 जी। चलिए चलिए, अलीनगर वाले कौन कौन है? देखिए अरे ना सुनिए, ऐसा है रैली नहीं हो रहा है। रुक जाइए, रैली नहीं हो रहा है, अपनी अपनी बात रखिए। देखिए मैथिली ठाकुर जो है बहुत ही मिथिला का बेटी है, वो पूरे पूर्ण बहुमत से जीत रहा है, ठीक है ना। मैथिली ठाकुर मिथिला धरती का बेटी है, हम लोग सम्मान के साथ उनको पूर्ण बहुमत से, दिल और जान से जो है भरपूर अधिक वोट से वो जीतेगा। कौन जीतेगा? मिथिला ठाकुर। मैथिली ठाकुर जीत जाएगी एकदम। विनोद मिश्र जीतेगा। लालू यादव जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद। रुक जाइए महाराज, कैंडिडेट हमको एक भी पसंद नहीं है, लोकल कैंडिडेट चाहिए। और वो विनोद मिश्र जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे सुनिए, पहले इस बात है कि पहले तो नारेबाजी मत की, रैली नहीं कर रहे, अपनी अपनी बात को रखिए, ठीक है। हाँ चलिए, हमारा जो मिथिले का कल्चर है, अगर कोई दूसरे गांव से हमारे गांव आता है तो मेहमान है। अगर हम नमक रोटी खाएंगे तो उनको हम अवश्य दूध रोटी देंगे। चलिए कुछ युवा लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप लोग युवा हैं, आप लोग को क्या लगता है आगे ये मैथिली ठाकुर जीतेंगे कि हार जाएंगे, क्या लगता है? हम लोग तो बेनीपुर से हैं। आप लोग बेनीपुर से? हाँ क्या लग रहा है, मैथिली ठाकुर जीतेंगे कि हारेंगे? जीत रही है मैथिली ठाकुर। कैसे जीत रही है बताइए? युवा है, क्यों नहीं जीतेगी? युवाओं का समर्थन उसको अपार जा रहा है, नहीं था, इसलिए वो जीत रही है। जीत जाएंगी, बिल्कुल जीतेगी। युवाओं का समर्थन कह रहे हैं कि बाहरी है मैथिली ठाकुर। बाहरी क्या है, मिथिला की बेटी बाहरी होगी क्यों नहीं? बिहारी की कोई बाहरी नहीं है। मिथिला दरभंगे में है, मधुबनी भी दरभंगा में, इसलिए अपार समर्थन से अलीनगर से जीत रही है, भारी बहुमत से जीत रही है। फ्री में किया है मिथिला जो है मैथिली ठाकुर, एक भी प्रोग्राम मिथिला के लिए फ्री में की है? नहीं की होगी।